महीना है। इसमें जो है वो बजरंगबली की स्पेशल आराधना होती है सर। तो अच्छा। जी, और लखनऊ में जो है वो जेठ में चारों मंगल बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बड़े मंगल के नाम से जाने जाते हैं। और हर गली हर जगह पर भंडारे होते हैं। अब इस बार वही। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, देखिए। नहीं हो पा मुझे रहे हैं। लेकिन यह है कि लखनऊ वासियों को जो है बड़ा स्नेह है इस जेठ के महीने से। ऐसी मान्यता है कि भगवान से जो है हनुमान जी की भेंट जो है जेठ के महीने में हुई थी। तो हट जाता है उधर करते ही। तो जो है वो आप सभी को आने वाले बड़े मंगल की और अभी जो बीत गया दोनों बड़े मंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो शिवन। जय श्री हनुमान, जय सिया राम। अभी मैं जो भी किसी थोड़ी सी बात आपसे की करूं वो सिर्फ भावनाओं से जुड़ी हुई है। उसमें आपको थोड़ा सा कथा और थोड़ा सा मेरा अनुभूति महसूस होगी, और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं पूर्ववत क्षमा चाहता हूँ। मेरा जैसे जैसे बजरंगबली से परिचय होता गया समय के आधार पर, मैं उसी को एक वृतांत के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर उसी परिचय के आधार पर मैंने कैसे जो है वो महसूस किया कि हनुमान कौन है, वही बात आपसे थोड़ी सी करूँगा। हनुमान जी तो इतना विस्तृत परिचय है कि वो समाहित कर पाना असंभव है। तो बहुत छोटे में एक बार माँ से पूछा था कि जो है वो मैं क्रिकेट मैच खेलने जा रहा हूँ, जीतूंगा कैसे, कैसे जीतूंगा, क्या करूँ, इस तरह की कुछ बात पूछी थी, मुझे याद है। तो माँ ने मुझे कहा कि जो है वो हनुमान जी को याद करो, उनसे मांग लेना और जीत जाओगे। तो उन्होंने अपना किस्सा सुना दिया। बोली जब मुझे मेडिकल एंट्रेंस में सेलेक्ट होना था तो मैंने हनुमान जी से मन्नत मांग ली थी और मैं सेलेक्ट हो गई थी। तो मेरे मन में वो बात बैठ गई कि जब मेरी माँ डॉक्टर बन सकती है हनुमान जी का नाम लेके, तो मैं क्रिकेट मैच तो जीत ही सकता हूँ। तो जो है वो ये जो मन्नत को तुरंत पूरी करने वाले हैं हनुमान। मतलब ये मान्यता ही नहीं, ये अक्षरशः सही है। हम सब जानते हैं, इसकी अनुभूति सबको किसी न किसी समय पे हो चुकी है कि जैसे ही उनका नाम लिया तुरंत ही जो है वो प्रकट होते हैं और तुरंत ही जो है वो वरदान दे देते हैं। वो भोले भाले, वो चूंकि भोलेनाथ का स्वरूप है तो उनकी उनकी प्रकृति ही ऐसी है। और उनके उनकी वंदना जो है बड़ी सरल है। मतलब आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और तुरंत ही जो है वो साक्षात आपके साथ जुड़े। तो मेरा ऐसा ही पहला परिचय उनसे हुआ। उसके बाद सौभाग्य से जो है माता पिताजी का ट्रांसफर जो है वो फैजाबाद हो गया। अयोध्या से जुड़ा हुआ नगर है। और पिताजी जो है बजरंगबली के भक्त थे। तो हर मंगल को हनुमानगढ़ी लेकर जाते थे अयोध्या में। तो वहां पर जाकर दर्शन मिलता था और वहां पर जो है चर्चा चलती थी कि अयोध्या में मान्यता है कि हनुमान जी साक्षात हैं, हनुमानगढ़ी पर बैठकर विराजित होकर चारों दिशाओं में देख रहे। तो उस समय मुझे समझ नहीं आता था साक्षात कैसे, भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, साक्षात हैं। लेकिन यह है कि शाश्वत साक्षात वहां पर मौजूद है, ऐसा मानते हैं अयोध्यावासी। तो जो है वो एक बार गुप्तार घाट पे खड़े थे तो वहां किसी ने कथा सुनाई कि जब भगवान विलीन हो रहे सरजू जी में और जा रहे, तो अब बजरंगबली असमंजस की स्थिति में खड़े हैं और कह रहे कि मतलब मुझे तो आदेश की आदत है, मैं क्या करूं। तो जो है वो भगवान उनके प्रश्न को समझ रहे। बजरंगबली सेवक हैं, प्रश्न नहीं पूछते अपने अपने मालिक से, अपने जो है वो सखा से, अपने अपने राम जी से। वो आज्ञा का, आदेश का जो है वो इंतजार करते रहते हैं। तो वो खड़े हैं, प्रश्न भगवान राम को समझ में आ गया। वो पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या आदेश है, आप तो सरजू जी में जा रहे हैं, अंतर्धान होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कलयुग के रक्षक हैं, आपको यहीं पे रुकना होगा और जो है वो आप यहाँ पर रुक के साक्षात रूप में कलयुग की रक्षा करें। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे रुक नहीं सकता आपके बिना, तो आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं कैसे रुकूंगा। तो जाते हुए ऐसी मान्यता है कि भगवान ने आदेश दिया कि राम जब जो है वो, उन्होंने शर्त रखी कि राम जब होता रहेगा तो मैं यहाँ रुका रहूंगा। तो अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 घंटे राम जब चलता रहता है। वो इसलिए कि बजरंगबली रूठ ना जाए, कि जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो चले जाए। तो साक्षात हैं, वहां पर मौजूद हैं और सारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, कलयुग की रक्षा कर रहे हैं।
ऐसा परिचय जब इस कथा के रूप में हुआ, तब मुझे पता चला कि साक्षात का तात्पर्य क्या है। और उसकी मान्यता को लेकर जो है हर हर मंगलवार को वो परिचय बढ़ता गया पिताजी के साथ साथ जाते जाते वहां पर। तो इसी जो है श्रृंखला में मुझे इस बात का पता चला कि अप्रतिम है, अपरिमित है, अप्रमेय है, भक्त वत्सल है, सेवक है, भाई है, सखा है, सीता जी के पुत्र समान है। बजरंगबली कई रूपों में है और जिस भी तरीके से देखा जाए उदाहरण से परे है, परिभाषा से परे है, और हर रूप में जो है वो हम उनको देख सकते हैं। तो उसी तरीके से ये परिचय थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और वहाँ आगे जाकर थोड़ा सा पता चला कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। जब पहली बार अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का विवरण पता चला, तब मुझे लगा कि हे भगवान, इसमें से थोड़ा सा दे देते। लालच बढ़ गया मन में मेरा बजरंगबली से। मैंने कहा कि थोड़ा सा दे देते, मतलब इतना सारा आपके पास है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। सीता माँ ने उनको दी अष्ट सिद्धि और नवनिधि, तो मैंने कहा कि ये तो आप अल्टीमेट अपने पास लिए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा हमको दे दीजिए। मैं हर मंगल हनुमानगढ़ी आता हूँ पिताजी के साथ। तो वो मन में भाव उत्पन्न होने लगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस हुई वो एक उसमें वर्णन है, जब अभी जो है वंदना जी ने भी उस समय का जिक्र किया, जब बजरंगबली मिलने के लिए जाते हैं, तो उस समय चारों तरफ भगवान ढूंढ रहे हैं सीता जी को, और वो अपना परिचय देते हैं कि मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ, और इस तरह से मेरी पत्नी जो है वो चली गई, कहीं मिल नहीं रही, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या होगा। तो बजरंगबली इतने विभल हो गए उस समय ये देखकर कि मेरे स्वामी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उनके मुंह से निकलता है, गोस्वामी जी ने लिखा है, आप सबको पता है, एक कहूँ मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। एक तो मैं कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ, मोह में फंसा हूँ, और आप ऊपर से मुझे भुला रहे हैं, तो मतलब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये क्या परिचय हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ और कह रहे हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु, भक्त का कोई परिचय नहीं होता, कथा भक्त की कोई कथा नहीं होती, कथा सिर्फ भगवान की होती है, भक्त की तो सिर्फ व्यथा होती है, और जो है भक्त का परिचय जो है वो सिर्फ भगवान से होता है। वहां पर एक और बात मेरे मन में बैठ गई। पहले जब मैं भगवान से कुछ मांगता था तो मैं सोचता था कि ये सोचेंगे कि हर बार कुछ ना कुछ मांगते रहता है, मतलब इसका खत्म ही नहीं हो रहा है मांगना। लेकिन जब ये समझ में आया कि भक्त की सिर्फ व्यथा होती है, तब से लेकर आज तक मुझे भगवान के सामने रोज कुछ मांगने में कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। रोज सुबह में जाकर बिल्कुल एकदम हाथ पसार के खड़ा हो जाता हूँ कि आज मुझे ये चाहिए। तो वो जो परिचय है, वो अपना परिचय भगवान राम से देने वाले हैं। उन्होंने अपना कोई परिचय रखा ही नहीं, और उस परिचय के माध्यम से ही जाने जाते हैं। तो ये संदेश उन्होंने उस समय दे दिया कि हमारा कोई एड्रेस, कोई नाम नहीं है, हम पूरा जो है विश्व है वो नाम और उसमें उलझा है। मैं कभी खुद भी अपने मुंह से कहते हुए अपने आप को सुनता हूँ कि हमें बहुत नाम कमाना है, एंड दिस विल अर्न अस फेम बेसिकली। तो वो बट मुझे बाद में बड़ी हिचकिचाहट और शर्म होती है कि मतलब इस नाम का कोई मतलब नहीं है। ये जो है वो प्रभु के नाम से जाने जाने वाली बात है। तो यही एक उनसे परिचय बढ़ता गया, और वो फिर समझ में आया कि वो श्री राम को हृदय में बसाए हुए हैं, और उनके हृदय में बसने वाले भी हैं, उन तक पहुंचाने वाले भी सिर्फ वही हैं। श्री राम का आशीर्वाद मिले वो उसका माध्यम है, श्री राम जैसा बनने का माध्यम भी वही है। अगर बजरंगबली का आशीर्वाद मिले तो आदमी के अंदर सबसे पहले सेवा भाव उत्पन्न हो सकता है, समर्पण उत्पन्न हो सकता है, और समर्पण से प्रभु की राह मिल सकती है, और प्रभु की राह मिलने से प्रभु जैसा बनने का, उनका अंश कहलाए जाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। और वो एक प्रक्रिया ऐसी है कि अगर उस पर चलने के लिए प्रेरणा मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर मार्ग जो है वो क्लियर होता चला जाता है। कई बार महसूस हुआ कि इतना सारा जो है ना
मैली काया, मैला तन, मैला मन, ये सब लिए क्या मतलब? कभी कभी जब इस तरह की चर्चा में आप जैसे लोग गुणी जनों के साथ शामिल होता हूँ, तो मुझे बड़ा अंदर से ग्लानि भाव भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ऊपर से बोल रहा हूँ, कहीं हृदय में जो है वो वैसा भाव ना हो। ये क्योंकि क्योंकि हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं जहां पर हमें ये नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अंत में एक ही बात समझ में आई कि अगर उनकी कृपा है तो फिर गलत सही से परे ले जाने वाले भी वही अल्टीमेटली। और जब जब सेवा से जुड़कर जब राम जैसा बनने की प्रक्रिया में हम जा रहे हैं और किसी भी तरीके से अंश मात्र भी उनके जैसा भाव मन में या उनके जैसी कोई भी बात हमारे आसपास हमें दिखने लगती है, तो फिर लगता है कि चीजें बदल रही है। हमें लगता है कि नहीं, अब कुछ ठीक हो सकता है, और तब इस बात में भरोसा होने लगता है कि अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इस बात का एहसास दिलाने वाले बजरंगबली, इस बात को मन में जो है साक्षात करने वाले वही हैं। उनका नाम ही उनके साक्षात होने की प्रक्रिया है। उनके नाम को जपते रहने से ही जो है वो ये भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वो कहा है गोस्वामी जी ने ना, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाब्देहम धनुजन कृशानु जानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इसी बात से जब परिचय बढ़ते बढ़ते कुछ समय पहले मानस पीयूष में एक जगह पढ़ने को मिला था कि विश्वास आश्रित सात्विक श्रद्धा से धर्माचरण होगा और धर्माचरण से वैराग्य मिलेगा। तो धर्माचरण तक तो मुझे बात समझ में कई बार आई, वैराग्य समझ में नहीं आता था। और इस बात को बार बार जब मैं पढ़ते पढ़ते दोहराता रहा, कई समय में मुझे ये समझ में आया कि जितनी भी त्रुटियां, जितनी भी कमी मेरे अंदर है, उसके साथ भी हो सकता है मुझे क्षमा के साथ वैराग्य एक दिन मिल जाए। तो इस आस्था को जगाने वाले मेरे बजरंगबली, और यही भाव जो है वो स्वयं बजरंगबली है। इसी बात के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री हनुमान, जय सिया राम।